जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेंगे और अब हम महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और भगवान ने उसे लक्ष्मी को प्राप्त करने का उपाय बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। तुम सुबह सुबह उसे पकड़कर अपने साथ चलने का आग्रह करना। तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो तुम्हारे घर न आ जाए। वह स्त्री मेरी पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया और लक्ष्मी जी उपले थापने आई। तभी ब्राह्मण जी ने लक्ष्मी को पकड़ लिया और लक्ष्मी जी से अपने घर चलने का आग्रह करने लगा। तब लक्ष्मी जी सब समझ गई कि यह सब विष्णु भगवान की ही करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत करके फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो, उत्तर दिशा में मुझे पुकारो और जब तुम मुझे उत्तर दिशा में पुकारोगे तभी तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। पूरे 16 दिन तक व्रत किया। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा का पूजन करने के बाद उत्तर दिशा में मुख कर आवाज लगाई कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप अपना वचन पूरा करो। लक्ष्मी जी उसके घर आई और ब्राह्मण का घर धन से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 दिन महालक्ष्मी का व्रत करता है उसका घर भी अन्न धन से भर जाता है। वह मनुष्य चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, उसको धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। हे लक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्राह्मण के घर को धन धान्य से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सबके घरों को अन्न धन से भर देना। सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री महालक्ष्मी। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटा, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम कहीं गिर गई। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने जिद पकड़ ली। तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घड़ा पानी का दिया और कहा, एक लड्डू और पानी गणेश जी का और दूसरा लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की मेले में चली गई। लड़की जाकर गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, एक लड्डू और पानी आपके लिए और बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे दे दो। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। शाम को मेला बिछड़ने लगा। सब लोग मेले से वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी आकर मेरा लड्डू खाकर पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि इसने तो हट पकड़ लिया, यह तो जाएगी ही नहीं, इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर लड्डू खाया और पानी पिया। फिर लड़की से बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, तुम्हारा पानी पिया, अब तुम जो मांगो ना हो मांगो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। वो छोटा सा बालक, जो जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, ऐसा उस लड़की को छोटे से बालक ने कहा। अब लड़की अपने घर आ गई। माँ बोली, इतनी देर तक कहाँ थी। तब लड़की ने कहा, माँ, तुम्ही ने तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाकर आना और पानी पिलाकर आना। अब मैं गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिलाकर आई हूँ। तब लड़की ने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसके घर में अन्न धन से भंडार भर गए। जो जो लड़की ने मन में सोचा था वो सब कुछ सच हो गया।
गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की के घर को अन्न धन से भरा, जैसे ही आपने उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सबके घर को अन्न धन से भरना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय हो श्री गणेश जी महाराज की। ये थी श्री गणेश जी की कथा। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल और फूल लिए हैं, उन्हें हम लक्ष्मी जी को समर्पित कर देंगे। और यह महालक्ष्मी व्रत कथा आपको पूरे 16 दिन तक सुननी है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाए तो भी व्रत कथा आप जरूर सुने। आपको महालक्ष्मी व्रत कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।